एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक। सो आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। बिकॉज मैं पिछली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको जाके देखिए, ताकि जो उसमें आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी किया करें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। सो आज हम फुल एनर्जी के साथ आए हैं, बिकॉज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज इंशाल्लाह ख़त्म करनी है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आज हम कंप्लीट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस के रूट 8। मैंने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ये सिंगल सिंगल वैल्यू है, तो मैं अब इनका रेसिप्रोकल लूँगी। जब इस किसी वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं होता तो उस वैल्यू के नीचे 1 होता है, ठीक है। सो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/x इज़ इक्वल्स टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास 1/x इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, सो आपको आइडिया होगा कि ये कौन से वाले क्वेश्चन है और ये किस तरह सॉल्व होंगे। सो इट्स वेरी इजी। कि मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है, हमने जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो 1.1 में नहीं 1.2 में था, क्वेश्चन नंबर 1 था शायद। तो ये वैसा सही सेम क्वेश्चन है कि 3 प्लस के रूट 8 जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और आगे जाकर उनका साइन भी चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। यहाँ डिनोमिनेटर का साइन जो प्लस था वो हमने आगे मल्टीप्लिकेशन में लाके माइनस कर दिया और डिवीजन में भी लाके हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब आगे हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 1/x इज इक्वल्स टू ये वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय। अब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। देखिए अब ये a प्लस बी की जगह 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है और a माइनस बी की जगह 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है। सो मैंने अब इसको इस तरह लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ गया मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 8 एज इट इज आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। सो हमारे पास आंसर आएगा 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इसी तरह हम इजीली इसको भी कवर कर लेंगे। तो लेट्स गो। सो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास था इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यानी ये है x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। और अभी जो हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है उसमें हमने सॉल्व किया 1/x, तो उसका आंसर हमारे पास निकला 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। सो अब आगे जितने भी इस क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे वो सारे इन दोनों से ही रिलेटेड होंगे। सो मेरे पास अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिखूँ इसका, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास x प्लस 1/x, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगी x की वैल्यू, अब x में मैं x की वैल्यू पुट करूँगी, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 3
√8 प्लस का साइन आया 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। अब देखें, अब इसमें हमारे पास क्या कट हो रहा है। अब ये जो 3 है प्लस प्लस है, तो यहाँ पे √8 के साथ एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो √8 से कट गया। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 + 3 6। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसके साथ एक पार्ट 2 भी कर लेती हूँ। पार्ट 2 है मेरे पास x माइनस 1/x। इसी तरह यहाँ पे भी मैं x की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। पहले 3 + √8 माइनस का साइन आया ब्रैकेट में 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस √8। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास बाहर माइनस का साइन है। जब हम अंदर वाली ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये इसके साइंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 + √8 को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। माइनस प्लस -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस √8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस हो गया तो 3 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2√8। अब 2√8 किस तरह हुआ, क्योंकि देखें इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो प्लस 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 होता है। तो मैंने 1 और 2 वैल्यूज़ मिला के √8 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों सेम थी तो एक ही दफ़ा आ जाएंगी, और जो इनकी बाहर की वैल्यूज़ है उनको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, सो अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दोनों इक्वेशन मैं नहीं रेज करूँगी बिकॉज ये सब में यूज़ होंगी। तो अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो अब मैंने ना यहाँ पे जो 2 इक्वेशन लिखी हुई थी उनको वैल्यूज़ को मैंने रेज करके अब ये दोनों लिखनी है। बिकॉज क्योंकि अभी जो हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट किया x + 1/x का, उसका आंसर हमारे पास 6 आया, और जो x - 1/x यानी जो हमने इसका सेकंड पार्ट किया उसका आंसर हमारे पास आया 2√8। सो अब जो आगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ना उनमें इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ है। ठीक है, इसी तरह आगे भी यही प्रोसेस होगा। जो हमारे पास अभी जो मैं कर रही हूँ आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, उसमें इन दोनों का यूज़ है। फिर जब मैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करूँगी तो जब मैंने जो थर्ड और फोर्थ वाला फाइंड किया हुआ होगा उनका यूज़ जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ वाले में होगा। सो अभी आप कंफ्यूज ना हो, मैं करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख लेती हूँ। थर्ड पार्ट है x² + 1/x²। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं ये डॉट्स डाल के x + 1/x = 6 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों में यहाँ लिखूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये अब ये देखें, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख लेती हूँ। कौन सी आइडेंटिटी बनती है ये मेरे पास, a + b का स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है ना मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो x + 1/x का होल स्क्वायर है, तो अब हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2 1/x। ठीक है, इसी तरह = डाल के 6 6 36 उसको भी खोल लेंगे। अब हम इसके आगे करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x², सॉरी मैं यहाँ = डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है x² + 1/x² + 2 क्यों, क्योंकि x से कट जाएगा। ठीक है, = 36। अब हमारे पास जो x² + 1/x² है ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 36 - 2, तो x²
स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल्स टू 34। इट्स आवर आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड मैंने कर लिया यहाँ पे, अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखें, थर्ड में हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज़ हो चुकी है। अब हम फोर्थ वाली जो लिखेंगे, फोर्थ वाली में हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। तो अभी मैं लिखती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हो रही है। सो मैंने यहाँ पे पार्ट 4 लिख लिया है। पार्ट 4 है एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। सो अगर हम हाँ इस इक्वेशन को देखें तो ये इस आइडेंटिटी से बहुत मैच करती है। मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया बिकॉज ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं वो इन क्वेश्चंस में यूज़ होती है। सो मैंने यहाँ पहले से लिख ली थी। सो एक्स स्केयर जो है वो ए स्केयर के उस पे आता है, माइनस 1/x स्केयर है वो बी स्केयर पे। सो ये आगे इन्होंने यह फार्मूला खोल के लिखा हुआ है a+b और a-b। इसी तरह हम इसको भी ओपन करके लिखते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, अब मैं इसको पता है किस तरह लिखूंगी। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। और x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास थी 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये भी बहुत इजी था। अब मैं इसके पार्ट 5 पे चलती हूँ और मैं इन दोनों इक्वेशन को चेंज कर दूँगी। अब मैं ये जो एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर का आया है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, और जो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर का आंसर आया था वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर ली है। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की मैंने लिख लिया है 34, और एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर की मैंने लिख लिया है 12 स्क्वायर रूट 8। सो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाली जो इसका आइडेंटिटी है स्केयर वाली वो यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 34 का होल स्केयर। अब मैं ये वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी वाली, ये इसमें अब यूज़ करूँगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स स्केयर, सॉरी एक अंदर भी आएगा इसके बिकॉज हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी है, तो ये स्केयर और ये होल का स्केयर, उसके बाद प्लस का साइन आएगा 1/x का स्केयर, और फिर बाहर भी स्केयर आएगा, और फिर प्लस 2x का स्केयर और 1/x का स्केयर, और इज इक्वल्स टू 34 का स्केयर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इसका, अब हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे मैं इसके नेक्स्ट कर रही हूँ, ये हो जाएगा x की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2, क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा। सो इज इक्वल हमारे पास अगर हम 34 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 1156। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर दूँगी x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1156 माइनस 2, बिकॉज ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1154। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। होपफुली आपको ये वाला भी समझ आया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, सो अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है,
सो पार्ट 6 है हमारे पास, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस 1/x की होल पावर स्क्वायर। अब हमारे पास जो पीछे था x माइनस 1/x, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2√8, ठीक है। सो हम वही यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 2√8 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया तो मल्टीप्लाई 8, सो 4 8 ज़ार हमारे पास होता है 32, सो 32 हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी पार्ट्स थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे वो फिनिश्ड हो चुके हैं। सो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आया होगा। और अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, हमारे पास वैल्यू है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। सो हम अब इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, यानी इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिख लिया बिकॉज मुझे पता है इसमें कहीं ना कहीं पे यूज़ हो ही जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल का साइन डालेंगे। ये आपको पता मैंने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेके गए हैं, तो हमने उसका साइन चेंज किया, और डिवाइड में भी हमने उसका साइन चेंज किया और उसको लिख दिया है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे 8 लिख लिया। 8 को हम इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3 स्क्वायर रूट 2, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 लिख के होल पावर, यानी होल पावर कह रही होल वैल्यू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, मतलब पूरा सेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय आ जाएगा। अब ये देख लें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारे पास 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ अंदर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 4 के साथ किया, 3 4 ज़ार 32 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस का साइन आएगा, 3 4 ज़ार 12 होता है, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का साइन डाल के हम ये 3 स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, बिकॉज ये दोनों सेम है, तो हम उनको एक दफ़ा लिख के स्क्वायर का साइन डाल देंगे। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 4 से 16 हो जाएगा, माइनस ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, और होल था तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं इसका यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास यहाँ पे 32। अब देखें माइनस माइनस प्लस, तो 34 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस लगा के यहाँ हम लिखेंगे 36 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है प्लस लगा के 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18, ठीक है। अब ये जो 32 है और ये जो 18 है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
16 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है, अब हम यहाँ पे 50 को -2 से डिवाइड करेंगे और 36 को यानी √2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास होगा ऐसे, यहाँ सामने लिख रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 50 डिवाइडेड बाय -2, माइनस का साइन है, 36 √2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, सो इसका हमारे पास आंसर आएगा -25 + 18 √2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइंड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -25, ये स्क्वायर रूट में हटा रही हूँ और इज इक्वल उठा रही हूँ, सॉरी, -25 + 18, सॉरी 18 √2 इज इक्वल्स टू P + Q √2। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल्स टू -25 और Q इज इक्वल्स टू 18, बिकॉज ये √2 पहले से गिवन था, तो ये दोनों हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इन दोनों को फाइंड कर लिया है। सो अगर हम मतलब हमने इनको, ये जो √2 था मतलब ये तो हमारे पास गिवन था, तो हमें ज़्यादा इन दोनों पे फोकस रखना था। तो P हमारे पास -25 आया और Q हमारे पास 18 आया। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 यही था। सो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, सॉरी 4 पार्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें से 1 मैंने लिख लिया है। 25 की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की होल पावर 3/5, 16 की होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की होल पावर 4/3। सो पहले हम ये जो 25, 243, 16 और 8 है इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 25 का एलसीएम लूँगी तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 243 का मैं 3 के साथ ले लेती हूँ, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 16 का मैं 2 से ले लेती हूँ, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ मैं 8 का भी ले लेती हूँ, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे चारों का ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। तो ये जो 25 है उसका एलसीएम लिया था, तो 2 × 5 है 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर और होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई का साइन डाला, 243 का एलसीएम लिया तो 3 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी और होल पावर 3/5 लिख देंगे। इसी तरह 16 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 1 2 3 4 टाइम 2 आया, तो 2 की पावर 4 बना के होल पावर 5/4 लिख दूंगी। फिर मल्टीप्लाई 8 का लिया तो 1 2 3 टाइम 2 आया, तो 2 की पावर 3 बनाई और 4/3 होल पावर आ गई। अब आप यहाँ देखें, मैं पहले ये एलसीएम रेस कर देती हूँ ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं यहाँ आराम से इसका एलसीएम भी ले सकूँ। सो ये मैंने रेस कर दिया है। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर 2 है और ये 2 2 से कट हो रही है, ये 5 5 से कट हो रहा है, ये 4 4 से कट हो रहा है, ये 3 3 से कट हो रहा है। तो ये मेरे पास बचा 5 की पावर क्यूब आ गई, 3 की पावर क्यूब आ गई, डिवाइडेड बाय यहाँ 2 की पावर 5 आ गई, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आ गई। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, आगे हम अब इनको ओपन कर लेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 आया, 3 को 3 टाइम्स किया तो 27 आया, 2 को 5 टाइम किया तो हमारे पास 32 आया, और 2 को 4 टाइम किया तो 16 आया। तो अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3375,
डिवाइडेड बाय 32 को 16 के साथ करेंगे तो 512। तो हम अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बस इतना ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। सो इट्स वेरी इजी। ये वही पावर्स का गेम है जो हम पीछे कर चुके हैं। सो बस वही है, आगे भी 3 क्वेश्चन इसी तरह होंगे। सो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लिखती हूँ और फिर हम मिलते हैं। लेट्स गो। मैंने यहाँ पे इसका पार्ट 2 लिख लिया है। पार्ट 2 है 54 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट 27 की होल पावर 2x डिवाइडेड बाई 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x माइनस 1। सो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मैं 27 का एलसीएम ले लेती हूँ। तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब और 2x डिवाइडेड बाय 3। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो मैं इसको यहाँ पे लेके आई, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया। तो 2x/3 हो जाएगा जब हम इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइडेड बाय 9 का एलसीएम लिया तो 1 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और x प्लस 1 इसके साथ होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर प्लस का साइन आएगा, 216 को मैं एज इट इज़ रहने दूंगी और ये जो 3 है इसको मैं कर दूंगी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1। मैंने इन दोनों को अलग कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। 54 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये 3 से कट हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय ये वाला ही जो 3 की पावर 2 है उसको मैं बाय की होल पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 216 एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x है। अब देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है -1 है, ठीक है। तो जब मैं इसको 216 के नीचे लेके आऊँगी डिवाइड करने के लिए तो ये 3 हो जाएगी, मैं यानी इसकी पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, वो 1 हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप मैं वहाँ करूँगी। सो पहले मैं ये रेस कर लेती हूँ, ये मैंने रेस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब ये जो ये वाली है 3 की पावर 2x प्लस स्क्वायर, इन दोनों को भी मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, हम इसकी पावर को भी अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 और 3 के ऑर्डर 216 की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 की पावर 2x, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा, देखें 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। अब ये देखें दोनों सेम है तो मैं इसको 1 टाइम लिख दूंगी, 3 2x मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 72, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा तो मेरे पास बचा 54 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 होता है प्लस 72। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया 54। 9 को 72 के साथ हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 81 और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो मेरे पास 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे पार्ट 3 लिख लिया। पार्ट 3 हमारे पास स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है, क्योंकि सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में है। तो हमारे पास है 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की होल पावर -3/2। सो मैं यहाँ पहले 216 का एलसीएम ले लेती हूँ। तो मेरे पास है 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ओके। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 7 ज़ा 14। सो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो ये मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ 25 का भी ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो मैं यहाँ अब इसको लिखती हूँ। ये मैंने स्क्वायर रूट बनाया
तो 1 2 3 3 2 टाइम्स है 3, तो 2 का क्यूब आ जाएगा और यहाँ 3 का क्यूब बना दूँगी, और सॉरी 3 का क्यूब बनाना है, हाँ, और इनकी होल पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय, अब 0.04 के साथ, जब हम 4 को 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.04 आता है। ठीक है, सॉरी 100 के साथ, मैंने 1000 लिख दिया 100 के साथ। तो अब हमने ये वाली वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ लिख दूंगी मैं 4/100 की होल पावर -3/2। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स पे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इसका हमारे पास, अब ये 2 का क्यूब है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल की पावर 2/3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3 की पावर क्यूब है मल्टीप्लाई 2/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके फाइन, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास। अब हम मुझे ये प्लस में चाहिए, तो मैं अब इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी, तो ये मैं कर लूँगी 100/4 की पावर होल पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखिए ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट 2 की पावर स्क्वायर बची, 3 की पावर स्क्वायर बची, 5 की पावर 1 बची, बिकॉज ये वाला 2 ये वाले 2 से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं हम। अब मेरे पास है 100/4। अगर हम इसकी कटिंग कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100, तो ये मेरे पास हो जाएगा 25 की होल पावर 3/2। ठीक है, सो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। सो 25 को मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगी, क्योंकि 5 को 2 टाइम्स कर तो 25 आता है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास होल पावर 3/2, तो ये 2 से कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 और 5 का क्यूब बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 3 -1, ये वाला पर प्लस हो रहा था नीचे आके माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट डाल के 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 5, सो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसका पार्ट 4 लिख लिया है। पार्ट 4 है हमारे पास a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट ओपन, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 प्लस b की पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी, सो मैंने पहले से लिख ली है a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और अगली ब्रैकेट ओपन होगी और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर -3 प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे a की पावर ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, सो बड़ी सी ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे a की पावर -3 स्क्वायर माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास
अब हम इसको क्लोज करेंगे, उसमें सिर्फ हम ये वाली और ये वाली लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर -1/3 ब्रैकेट क्लोज क्यूब प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज 3। अब ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी की पावर स्क्वायर। सो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी था। सो ये आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखा करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सो प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन ऑन रखिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।